या हाय दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन रिगार्डिंग द टू कंपनी जहाँ मैंने काम किया है या जहाँ मैंने काम कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे अगर आप मेरे वीडियो में रेगुलर आते हैं। आज मैं दो कंपनी के बारे में कंपैरिजन करने जा रहा हूँ फॉर फ्रेशर। जी, मैं फ्रेशर से स्टार्ट करूँगा, देन मैं एक्सपीरियंस का भी कंपेयर करूँगा और देन एट द एंड मेरी थर्ड सीरीज़ में इस वीडियो की सीरीज़ के आखिरी में मैं खुद का भी ये बताऊँगा कि मैं अगर दोनों में काम किया हूँ तो मेरे व्यूज़ में कौन-सी कंपनी में मुझे कैसा था, क्या है, नहीं है। तो इस सीरीज़ को देखें और मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आईबीएम में जनरली 3 डिवीज़न होती है किसी भी फ्रेशर्स के लिए। वो 3 में से किसी एक में आईबीएम हायर करते हैं। पहला है जीटीएस, दूसरा है जीबीएस, तीसरा है आईएसएल। इसी तरीके से टीसीएस में भी 2 डिवीज़न होती है, एक होती है जीबीएस और एक होती है टीसीएस आईटी। तो ये सब क्या है, इन सारों के बारे में बताऊँगा, इन सारों की सैलरी क्या है और आपको किसमें जाना चाहिए। आपको किसमें जाना चाहिए अगर आपके पास फ्रेशर्स है और आपके पास दोनों की ऑफ़र है, तो कौन-सी कंपनी को मेरे हिसाब से आई थिंक वो डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट प्रायोरिटी होती है, पर मेरे हिसाब से सिंस मैं दोनों कंपनी में काम कर चुका हूँ, इंडस्ट्री का मुझे 8.5 साल की एक्सपीरियंस है, 9 साल होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों का ही अगर आपको ऑफ़र मिलता है और आप फ्रेशर्स हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं, मेरे चैनल में ये बहुत ज़्यादा आप लोग पिंग करते हैं कि अरे मैं आई हैव बोथ द ऑफ़र्स, मेरे पास दोनों की ऑफ़र है, मैं किसे चूज़ करूँ? तो चूज़ हमेशा आप लोग डिफरेंट क्राइट कंपनी के हिसाब से कभी भी मेरा ये मानना है कि कंपनी के हिसाब से कभी भी चूज़ करना माने सही है पर हर वक्त के लिए ये सही नहीं है। तो बिफोर चूजिंग अ कंपनी आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अरे क्या चीज़ है, मुझे क्या मिल रहा है। मैं कहूँ कि मुझे रोल के पीछे जाए, डिपार्टमेंट के पीछे जाए, वर्क्स के पीछे जाए। अगर आपका वर्क अच्छा होगा तो वो कंपनी आपको फिर लेंगी। मैं छोटी-सी कंपनी से मैंने स्टार्ट किया, मैंने लर्निंग अपना बंद नहीं किया, मैंने लर्न किया तो मुझे आईबीएम में भी मैंने काम किया, टीसीएस में भी मैंने काम किया। साइड बाय साइड मेरे पास एक्सेंचर की ऑफ़र थी, कॉग्निजेंट की ऑफ़र थी, सीटीएस टेक की ऑफ़र थी, मैंने मल्टीपल कंपनी का मेरे पास ऑफ़र था। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो ये सारी कंपनी इट्स अ पार्ट एंड पास्ट ऑफ द गेम। पर सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अपने अंदर कुछ डेवलप करें, कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करें जिससे वो कंपनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो चलिए वो सब बातें बताऊँगा। तो पहले मैं ये आज मेरे जो वीडियोज़ का मेन मकसद है, अगर आप लोग के पास 2 ऑफ़र्स हैं कॉग्निजेंट सॉरी टीसीएस और आईबीएम का और आप फ्रेशर हैं, तो कैसे किस चीज़ के लिए आप लोग डिसाइड करें कि किस कंपनी में आपको जॉइन करनी है। तो सबसे पहले आईबीएम की 3 डिपार्टमेंट जनरली होती है, जिससे एक इंडिया में ऑफ़र मिलता है। पहला है जीटीएस, दूसरा है जीबीएस, तीसरा है आईएसएल। तो जीटीएस जो होता है जनरली नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और अभी आईबीएम ने ये जीटीएस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। तो इनका मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इफ़ अगर आपके पास दोनों की ऑफ़र है और अगर आपको आईबीएम से जीटीएस मिलता है तो इसे आप लो प्रायोरिटी दें। सेकंड आता है जीबीएस जिसकी सैलरी अराउंड 4.2 4.25 4.5 के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपका मेनली डिफरेंट डेवलपमेंट और डिफरेंट टेस्टर्स लोग को ये प्रोफाइल मिलता है। थर्ड आती है आईएसएल। आईएसएल इंडियन के लिए रिसर्च के लिए आईबीएम ने अलॉट किया गया। तो जो भी टायर 1 कॉलेज या फिर अच्छे कॉलेज से या अच्छा बंदा जो लेते हैं उन्हें ये लोग आईएसएल में रखते हैं। मैं कंपैरिजन बाद में कराऊंगा। सेकेंड अब मैं मूव करता हूँ टीसीएस के तरफ। तो सिमिलर टू आईबीएम टीसीएस का भी डिफरेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं है जिसमें उन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरी मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब मिलता है। जैसे आईबीएम में जैसे जीटीएस होता है उसी तरह से टीसीएस का सपोर्ट के लिए टेक सपोर्ट के लिए बीपीएस है, टीसीएस बीपीएस। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी आदमी को टीसीएस के बीपीएस से अगर मिलता है तो आप मान लें कि आपको डेवलपमेंट के लिए 99% चांस है कि आपको डेवलपमेंट के लिए नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट के लिए मिल रहा है। तो फ्रेशर्स के लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको बीपीएस या जीटीएस से आपको मिलती है
चाहे वो आईबीएम हो चाहे टीसीएस हो, अवॉइड करें। सबसे पहला थंब रूल, पहली बात कि सैलरी भी कम है, ग्रोथ भी कम है, तो ऑलवेज अवॉइड अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। क्योंकि आप नहीं जानते, आप लोगों के एक दूसरी बात दिमाग में होगा, करे मैं तो ये डेवलपमेंट में आईटी के बारे में कुछ नहीं जानता। सी आईटी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जितना आप बोलेंगे उतना आप सीख जाएंगे। तो लैंग्वेज आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर वो अपने आप आ जाएगी। तो अगर आपके पास दोनों ऑफ़र हैं, अगर आपके पास आईबीएम जीटीएस हो या टीसीएस का बीपीएस हो, ऑलवेज अवॉइड दैट थिंग। तो पहले आपका एलिमिनेशन आपका ऐसे ही हो गया कि अगर आपके पास जीटीएस है या आईबीएम से जीटीएस का ऑफ़र है या फिर टीसीएस से बीपीएस का ऑफ़र है, तो उसे आप लोग रिजेक्ट करें और अदर्स कंपनी में मूव करने की कोशिश करें। सेकेंड ऑफर मिलता है टीसीएस निंजा का, जो कि 90% जो हायरिंग होता है वो टीसीएस का टीसीएस निंजा के थ्रू होता है, जिसके सैलरी 3.33 या 3.5 के करीब करीब होता है। यहाँ पर सिमिलर टू आईबीएम जीबीएस का फंडा है कि आपका सिमिलर डेवलपर या टेस्टर के लिए आपको ट्रेनिंग मिल करके आपको उसके लिए आपको ग्रोथ किया जाता है। थर्ड, जिस तरह से आईबीएम का आईएसएल होता है जहाँ पे रिसर्च के लिए किया गया है, टीसीएस ने भी उसी तरह का एक चीज़ स्टार्ट किया है जिसको कहते हैं टीसीएस डिजिटल। तो डिजिटल्स में जनरली क्लाउड के एम्फेसिस किया है, क्लाउड के ऊपर में आपको ट्रेनिंग करके आपको क्लाउड एनेबल कर करके देते हैं, और यहाँ पर सैलरी भी उन्होंने हाई रखा है। तो फ्रेशर्स के लिए टीसीएस में 7 एलपीए देते हैं। जी हाँ, टीसीएस भी अच्छी सैलरी देते हैं फ्रेशर्स को। और एक बात है कि अगर आप टीसीएस निंजा में जाते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम, उसके थ्रू भी आप लोग डिजिटल में जा सकते हैं। तो मैंने तीनों का डिपार्टमेंट बता दिया कि यार आईबीएम में 3 डिपार्टमेंट जीटीएस, जीबीएस और आईएसएल होता है, मेन डिपार्टमेंट। अदर्स इंटरनल और भी होती है पर मेन ये 3 है। और टीसीएस का भी मेन जो 3 है वो बीपीएस, टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल। तो अगर आप आईबीएम में या टीसीएस दोनों में से अगर आपको ऑफर्स मिलता है और अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, तो सबसे पहले देखें कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए मुझे ऑफ़र मिला है। मुझे क्या टीसीएस निंजा के लिए मिला है, टीसीएस डिजिटल के लिए मिला है, टीसीएस बीपीएस के लिए मिला है, या फिर मुझे आईबीएम के किस डिपार्टमेंट के लिए, आईबीएम का आईएसएल ले रहा है, आईबीएम का जीबीएस ले रहा है, आईबीएम का जीटीएस ले रहा है। तो इससे आप कंपेयर कर करके ही आप लोग सिंपली आप लोग एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टीसीएस में डिजिटल्स मिलता है और आईबीएम में जीबीएस मिलता है, तो ऑलवेज प्रेफर टीसीएस डिजिटल, डिजिटल में जाना प्रेफर करें। सिमिलरली अगर आपको टीसीएस आईबीएम का अगर आपको आईएसएल मिल गया और टीसीएस से निंजा मिल रहा है, चूज़ आईबीएम आईएसएल। एकदम सिंपल थंब रूल है। सैलरी में भी वास्ट डिफरेंट है, 3 लाख का डिफरेंट है। जो आपके 2 साल 3 साल अगर आप सेम कंपनी में रहे तो 4 साल के बाद भी उतना नहीं होगा, और अगर स्विच करेंगे तो 2-3 साल के बाद आपका वो सैलरी होगा। तो जैसा मैंने कहा कि अगर पहले आप देखें कि आपको क्या 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 आपको मिली है, आपको टीसीएस में डिजिटल निंजा या पीपीएस मिली है, या आईबीएम में आपको क्या मिली है, आईएसएल जीबीएस या जीटीएस मिली है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको चूज़ करें। तो पहला तो मैंने एलिमिनेशन एकदम ईजिली बता दिया कि अच्छा आप ये कर करके आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और आप अपना एक थॉट आपका क्लियर हो सकता है कि ठीक है ये दोनों में से मुझे ये चूज़ करना है। सेकंड थिंग, एक और कन्फ्यूज़न आती है कि अगर आपको टीसीएस और आईबीएम में दोनों अगर सिमिलर मिल गया, तो जैसे मैंने कहा जीबीएस, टीसीएस का जीबीएस आया, टीसीएस का निंजा, दोनों एक तरह का है, तो क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में मैं अपने हिसाब से मैं प्रेफ़र करता हूँ आईबीएम। क्योंकि आईबीएम में 2 चीज़ है। आईबीएम एक समय के तो टॉप कंपनी है, पर एक और चीज़ है आईबीएम में आज तक जो उन्होंने मेंटेन किया है कि उन्होंने लर्निंग, ग्रूमिंग अच्छा कराते हैं, कि ग्रूमिंग वाइज़ आईबीएम इज़ बेटर देन टीसीएस। थर्ड सेकंड थिंग कि आईबीएम में ग्रोथ जो है, ग्रोथ वाइज़ ऑल्सो आईबीएम बेटर है टीसीएस का। तो अगर आपको सेम बैंड, सिमिलर बैंड, एक्चुअली 2 डिफरेंट कंपनी रहेगा, अगर टीसीएस डिजिटल और आईबीएम आईएसएल मिले तो ऑलवेज प्रेफर आईबीएम आईएसएल। अगर आपको टीसीएस डिजिटल और आईबीएम जीबीएस मिले, प्रेफर टीसीएस डिजिटल। अगर आपको टीसीएस निंजा और आईबीएम जीबीएस मिले, प्रेफर आईबीएम जीबीएस। और अगर आपको आपको अगर आई टीसीएस का बीबीपीएस मिले और आईबीएम में कुछ भी मिले, मैंने जीटीएस भी मिले, तो गो देयर। क्योंकि वहाँ पर कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होता है। कुछ देखा है कि अगर आप लोग क्लाउड में अच्छे से अगर ग्रूम कर पाएँ, तो जीटीएस से भी अच्छी हाई सैलरी बाद में मिल सकती है। पर जीबीएस इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग रोल, जहाँ पर आपको टेस्टर या सपोर्ट के काम में मिल जाता है, या माने
चांस उसमें भी ग्रोथ होता है, कहीं से भी इंसान ग्रोथ कर सकता है अगर आपके पास नॉलेज हो, पर वो डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो आई होप मैंने ये वीडियो आप लोगों को सब चीज़ क्लियरली समझा दिया है कि अच्छा आईबीएम, जीटीए, आईबीएम और टीसीएस अगर आपको दोनों का अगर आपको ऑफ़र मिले और आपको क्या चूज़ करना पड़े, मीनिंग क्या चूज़ करने के लिए अगर आपको समझ में ना आए तो किस तरह से चूज़ करें। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा और जैसे मैं देता हूँ और आप लोगों का हेल्प करूँगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने व्यू अच्छी मिलती है पर सब्सक्रिप्शन थोड़ी कम है, तो ग्रो कराएँ और जैसे मैं ये इस तरह का आप लोग के साथ आज तक वीडियो ला रहा हूँ तो ऐसे ला सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।